हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। तो फ्रेंड्स आज जो है ना, जो HSC हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जितने पीछे प्रीवियस ईयर मैथ के जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, उसी क्वेश्चन को फ्रेंड्स कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आज, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपको पता है कि कंसेप्ट तो वही है, सारा पिछले साल और जो पीछे पेपर हुए थे, बस थोड़ा सा ये क्वेश्चन चेंज हो जाते हैं फ्रेंड्स, बाकी मेथड वही होता है, वही सवाल उसी तरह के क्वेश्चन। जैसे अभी CT का पेपर हुआ था अभी 2025 में, उसमें फ्रेंड्स एक एक क्वेश्चन जो है प्रीवियस पेपर में से डाला हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलो स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या हमारे पास कहता है, एक पिता माँ से 7 साल बड़ा है। कोई पिता माँ से 7 साल बड़ा है, माँ की वर्तमान उम्र जो है वो क्या है, बेटी की उम्र का 3 गुना है। बेटी की उम्र कितने गुना है, बेटी की उम्र कितने गुना है, 3 गुना है। कहता है बेटी अभी 10 साल की, बेटी अभी 10 साल की है, तो जन्म के समय पिता की उम्र बतानी है। तो हमें यहाँ पे पिता की उम्र बतानी है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखिए, इसको हम कोशिश ये करेंगे कि थोड़ा शॉर्टकट तरीके से किया जाए। देखिए सबसे पहले फिर इसमें करना क्या है, आप एक 3 खाने बनाइए। इस तरीके से बना लिया, ये होगी बेटी, ये माता और ये पिता। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए क्या कहता है, एक पिता माँ से 7 साल बड़ा है। माँ से इसको x मान लिया, इसको मान लो x + 7 हो गया ना। जितनी उम्र आएगी 7 साल इसमें प्लस कर देंगे, वो पिता की उम्र आ जाएगी। माँ की वर्तमान उम्र क्या है, बेटी उम्र का 3 गुना है। बेटी अभी 10 साल की है, हो गया आसान। देखो बेटी 10 साल की, इसका किया 3 गुना, यहाँ पे हो गया 30 साल। कितना हो गया, 30 साल। 30 में जोड़ा 7, तो यहाँ पे हो गया आपके पास 37 साल। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से सुनना, अगर पूछे भाई पिता की वर्तमान उम्र, क्या पूछे वर्तमान उम्र, तो आप क्या बताओगे 37 साल। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए माता की वर्तमान उम्र, ये क्वेश्चन चेंज कर सकते हैं ना, वर्तमान उम्र तो गिर जाएगा, गिर जाएगा ना, बच्चे पढ़ रहे हैं। माता की वर्तमान उम्र पूछा, अगर पूछे तो कितना बताओगे, 30 साल। ठीक है फ्रेंड्स, अगर पूछे बेटी की वर्तमान उम्र तो कितना, 10 साल। ठीक है फ्रेंड्स, अच्छा ये तो हो गया वर्तमान उम्र आपसे पूछा जाए। लेकिन यहाँ पे क्या है, कहता है बेटी 10 साल के, तो कहता है जन्म के समय, जब बेटी का जन्म हुआ था तब मतलब कितने साल की थी। अब यहाँ पे ध्यान से देख लें, अब यहाँ पे क्या है, 10 साल बेटी को हो गए। अब यहाँ पे कहता है बेटी के जन्म के समय, बेटी के जन्म के समय, तो उसका क्या होगा, 37 में से 10 साल माइनस कर दो, आंसर आ गया 27। अगर आपसे HSC ये पूछ ले कि भाई माता की उम्र बेटी के जन्म के समय, तो माता की उम्र जो होगी बेटी के जन्म के समय वो कितनी होगी। अब यहाँ पे कितनी होगी, 30 साल है ना, 30 में से 10 गए 20 साल। 20 साल की उसकी मम्मी। अगर पूछे भाई साहब कि बेटी की उम्र 10 साल पहले, तो यहाँ पे कितना, 0 साल। क्या 0 साल, मतलब कोई भी साल नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, कि जिस दिन बेटी उस दिन तो एक ही दिन हुआ होगा ना, पूरा साल भी नहीं हुआ तो एक भी साल नहीं, 0 साल। तो यहाँ पे क्या पूछा, यहाँ पे देखिए वो क्वेश्चन में कहता है, ये कहता है कि भाई जन्म के समय पिता की उम्र, तो आपको यहाँ बताना है 27 साल। क्या इसका आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स, 27 साल इसका आंसर आपके पास आ जाएगा। ठीक है, अच्छा फिर सब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं एक बारी, वो भी एक बार देख लेना। ये सारे प्रीवियस ईयर है। ठीक है फ्रेंड्स, जो कुछ पढ़ने आ रहे हैं है। ठीक है, चेक यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन देखिए, फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देख लीजिए। ये क्या 122.76 और यहाँ पे ये आपके पास है। ठीक है फ्रेंड्स, पहले इसका एक देखते हैं, थोड़ा बेसिक तरीका देखते हैं, फिर बाद में इसको शॉर्टकट तरीके सॉल्व करेंगे। ठीक है, चल कर कैसे करते हैं। कह रहे हैं यहाँ पे इसका क्या आंसर आएगा।
आपका आंसर कुछ नहीं करना फ्रेंड्स। सबसे पहले इसके बटे में लगाया 100, इसके बटे में लगाओ 10, ये तो उसके बटे में ही जाएगा ना। इससे ये आपने कट कर दिया, आ गया 1 2 2 7 6 और 7 6 यहाँ पे 1 5 5 0। इसको करोगे 10 से तो 0 आएगा। सॉल्व करो, कितना आएगा 0 35 38 10 6 2 4 और यहाँ पे 1 हो गया। यहाँ पे लगाओ पॉइंट। अब करो इसको 1550 को किससे 9 से करो, ये आ गया 45 4 49, ये आ गया फ्रेंड्स 13950 0 1 ये आ गया फ्रेंड्स, ये 0 लगा दिए। ठीक है, अब किससे करोगे 1550 को करो आप किससे 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 2 से, किससे करो 2 से 0 10 1 3, ये आ गया 3100। कितना आ गया फ्रेंड्स 3100। तो किस पे कटाइए 7.92, ये इसका आंसर आपके पास ये वाला 7.92 फ्रेंड्स, इसका आंसर आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन ऐसे करना था और ये पेपर में आ ही जाता है फ्रेंड्स। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा सा फिर से लेते हैं। फ्रेंड्स एक क्वेश्चन आपके पास है, क्वेश्चन है फ्रेंड्स वो देखिए। तीसरा क्वेश्चन करते हैं अब। वो हमारे पास कहता है कि भाई स्थिर जल में एक नाव की चाल क्या है। जल में इसकी चाल, एक स्थिर जल में नाव की वह चाल कितने फ्रेंड्स 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और कहता है यदि वह एक ही समय धारा में अनुकूल एक ही समय धारा में अनुकूल क्या फ्रेंड्स, एक अनुकूल 26 किलोमीटर क्या चलता है 26 किलोमीटर, और धारा के प्रतिकूल चलता है वो कितना 14 किलोमीटर। धारा के प्रतिकूल कितना है फ्रेंड्स, वो 14 किलोमीटर। ठीक है, तो कहता है धारा की गति ज्ञात करो। तो धारा की गति बताओ, ठीक है फ्रेंड्स। ऑप्शन देख लीजिए 2 किलोमीटर, वो होना चाहिए होगा 2 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर और फिर 3 किलोमीटर और फिर आपके पास है 4 किलोमीटर। ए बी सी और डी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये भी क्वेश्चन पेपर में आया हुआ था फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए फिर थोड़ा करते हैं इसको। देखना पड़ेगा सबसे पहले हमारे पास क्या है, एक तो अनुकूल है चाल 26। तो समय का फॉर्मूला क्या होता है, समय होता है हमारे पास दूरी बटे चाल, यानी डिस्टेंस अपॉन जो भी है स्पीड। ठीक है, दूरी कितनी है 26 किलोमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पे देखिए चाल हमारे पास दो होती है, एक चाल किसकी नाव की और दूसरा पानी की चाल। नाव की तो गिवन है, पानी की नहीं गिवन है, एक्स मान लो बराबर, और ये प्रतिकूल चाल है। प्रतिकूल मतलब -10 - x, ये प्रतिकूल। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया प्रतिकूल में 10 - x और अनुकूल में आपके पास कितनी हो जाएगी 10 + x। ठीक है ना, अब सोल्व करा दो इसको फटाफट। ये कितना हो गया 260 26x, ये करोगे 140 और 14x। ठीक है फ्रेंड्स, 226 ये हमारे पास आ गया 260 - 140 और इधर से करोगे तो 14x + 26x। ठीक है, इसको लेस करो 0 2 120 और ये आ गया 30, कितना आ गया 40 हो गया ना, 40 40 40 40 40x।
ठीक है फ्रेंड्स। 40 का आ जाएगा इसके बटे में, कटिंग करो 3 किलोमीटर, यानी एक्स कितना आया फ्रेंड्स, ये कितना आया 3 किलोमीटर, यानी 26, और ये आ गया 10 और 3 13, और ये 14, और ये 10 में से 3 गया 7, 13 दूनी 26 और 7 दूनी 14। लेफ्ट एंड राइट दोनों इक्वल हो गए, तो आप यहाँ बोलेंगे 3 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पे किसका आंसर क्या आएगा, 3 किलोमीटर प्रति घंटा इसका फ्रेंड जो आंसर वो बिल्कुल सही हो जाएगा। और फ्रेंड जो भी आपको मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ये सारे जो है ना एक सारे पेपर सेट वाले हैं फ्रेंड्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप कर लो। हाँ ऑरेंज वाला पार्टी, अरे नहीं पता, स्टील वाली पकड़ा दो, टैंकर आया और रुपी नहीं पकड़ा सकता, जल्दी दो, चला जाएगा टैंकर लेके। फ्रेंड्स एक और क्वेश्चन देख लो आप, क्या है फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 343 है, फिर इसका आपके पास स्क्वायर है, डिवाइड है, फिर 343 है और इसकी पावर है 4/3। क्या है फ्रेंड्स, 4/3। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। सोल्व कैसे करना है, चलो सोल्व करते हैं इसको फटाफट। ये किसकी क्यूब है, ये किसकी क्यूब होती है 343 फ्रेंड्स, 343 किसकी क्यूब है, ये क्यूब होती है 7, क्या लिखो 7 की पावर क्यूब और यहाँ पे 2। ठीक है, डिवाइड में 343 7 क्यूब गुना 4/3 आ गया फ्रेंड्स, 3 से 3 कट कर दिया, 3 दूनी 6, 7 की पावर 6 और 7 की पावर 4। ठीक है फ्रेंड्स, 6 में से 4 गया 2, 7 की पावर 2 7 7 49। तो इसका आंसर आपको क्या टिक करना है 49, इसका आंसर बिल्कुल आपका फ्रेंड्स सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स हर तरह के देखो ऐसे क्वेश्चन देते हैं। अब जो कैंडिडेट भाई लगता है जिनके तो तैयारी बहुत अच्छी है उनके तो क्वेश्चन देखो इजी होते होंगे, लेकिन देखो ये उसको ज़्यादा बेनिफिट करेगा, मतलब जिसने सीटी का ऊपर पहली बार फेस किया है या जिसके नंबर कम आ रहे हैं, तो इस लेवल के क्वेश्चन भी आते हैं। तो आप यहाँ पे अपने क्वेश्चन को सोल्व करके नंबर बना सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पानी पिएगा, हट। फ्रेंड्स एक देखो क्वेश्चन कहता है 4,000 रुपये को 2 भागों में इस प्रकार बांटा कि एक भाग को 3%, एक भाग को 3% और दूसरे भाग को कितना 5% इधर से निवेश किया जाए। ठीक है, कि दर से निवेश किया जाए तो कितना है, तो ब्याज 144 हो जाता है। अभी बोलता है प्रत्येक भाग ज्ञात करें, हर दोनों हिस्से ज्ञात करना है, भाग ज्ञात करें। तो फ्रेंड इसमें दोनों हिस्से ज्ञात करना। ऑप्शन एक बार देख लो आप, ये क्या है 2800 1200। ठीक है फ्रेंड्स, दूसरा 3000 1000, फिर है 2500 1500 और फिर 2200 और 1800। ठीक है, ऑप्शन ए बी सी और डी। ठीक है फ्रेंड्स, चलो जी। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन देख लो एक बार आप, ये भी वो किसका सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन था फ्रेंड्स। ये वाला क्वेश्चन ये था 4,000 को 2 भागों में बांटना है फ्रेंड्स। एक काम करें, सबसे पहले
हमने एक को माना x, क्या माना x मान लिया कितना परसेंट है, पहला 3%, 3/100 टाइम एक है प्लस दूसरा 4000 में से x गया, ठीक है, गुना कितना 5/100 टाइम यहाँ पे कितना है गुना 1 बराबर 144, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए इसको फटाफट करवा लीजिए। ये आ गया 3x, यहाँ पे एक ही कर दो ना, 1 साल है ना प्रत्येक वर्ष। निवेश में प्रति वर्ष क्या था फ्रेंड्स, प्रति वर्ष इस प्रकार बांटा कि एक को 3% और दूसरे को 5 से निवेश किया जाए तो ब्याज इतना हो जाता है, भाग ज्ञात करना फ्रेंड्स। इसमें क्या है, इसमें था प्रति वर्ष, ये होता है प्रति वर्ष 140, मैंने लिखा नहीं इसको, ये होता है प्रति वर्ष 140 रुपये का उसको ब्याज मिलता है। तो फिर देखो यहाँ पे आप एक मानोगे, क्या मानोगे, एक मानोगे, तो यहाँ पे 1 मान लिया, ये कितना आ गया 3x आ गया, बटे में आ गया 100, यहाँ पे करवाओ फटाफट। ये क्या था, ये आपके पास हो गया, इसको सोल्व करा दो, ये कितना हो गया आपके पास, सबसे पहले ये हो गया कितना 20,000, 5x पूरे के बटे में 100, ये हो गया 140, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए 100 से 100 खत्म, यहाँ पे लगा दिया आपने 2 जीरो है। अब देखो 3 में से ये गया 5x माइनस का 2x हो गया, ये हो गया 20,000, ठीक है, और बराबर हो गया 14400, ये प्लस का 20 है, इधर आके किसका हो जाएगा माइनस का 20,000 हो गया फ्रेंड्स। अब यहाँ से ये हटा दो, है ना, यहाँ से हटा दो, माइनस का 2x बराबर यहाँ से हटा दो इसके कोई, क्योंकि उधर जाके माइनस का चला गया। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, देखो 20,000 और यहाँ पे 14400, 006 यहाँ पे 6 ये आ गया, ठीक है। यहाँ पे आएगा आपके पास 5, क्या आ गया 5, यहाँ पे लिखो माइनस का 5600, कटिंग कर दी यहाँ से, बटे में 2 लगा दो, ये आपके पास आ गया 2800। तो पहले कितना आ गया 2800 आ गया। अब यहाँ पे देखो 4000 में से 2800 गए 1200, क्या जी 1200, 2800 किस ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है ना, तो आपका यूरस का आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये तो एक बेसिक था, आपको ऐसा नहीं करना, क्योंकि देखो ये तो एक कंसेप्ट था फ्रेंड्स, आपको जो करना है वो बता देता हूँ एक बारी। फ्रेंड्स आपको जो करना है ना वो करना है ऑप्शन के थ्रू। देखो इसका टोटल, अब ये आंसर आया था ना, इसी को उठा के करते हैं। ये 2800 आ गया, ये आपका 1200 हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। सिंपल क्या है भाई, पहला आपके पास है 3%, 2800 गुना 3/100, दूसरा 12% 5/100, कटिंग कर दी 84, कटिंग कर दी 60, इसका टोटल 140 आ गया 140। तो आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल ये भी ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो ये आप शॉर्टकट तरीकों को जितना अच्छा कर पाओगे तो ज़्यादा आपके लिए बेस्ट होगा फ्रेंड्स। तो ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, मुझे लगा शायद हरियाणा पुलिस वाले के पेपर में आ रखा था। तो इस क्वेश्चन को फ्रेंड्स आपने ऐसे सोल्व करना था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। अभी अगला क्वेश्चन है कौन सा उधर, फ्रेंड्स एक क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 59 का, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए इसको एक बार करते हैं। क्वेश्चन क्या है भाई, एक कॉलेज में लड़कों और लड़कियों की संख्या कितना है। तो एक कॉलेज है फ्रेंड्स जिसमें बॉयज एंड गर्ल्स, इनका जो रेशो है ना फ्रेंड्स, इनका जो रेशो है वो है 7:8। कितना है 7। अब अगर लड़कों और लड़कियों की संख्या 20%, मतलब बॉयज कितना 20% और गर्ल्स कितना है फ्रेंड्स, ये आपके पास है जी कितना है 10%, ठीक है। क्या हो जाती है, बढ़ जाती, क्या होती है, बढ़ जाती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो कहते हैं उनका नया अनुपात
ठीक है फ्रेंड्स। तो ये क्वेश्चन पेपर में आया था, ऑप्शन थे इसके 21, 22, फिर 8, 9, फिर 17, 19, ठीक है, और 20, 24, ए बी सी और डी। चलो फ्रेंड्स करते हैं इसको, करें फ्रेंड्स को। देखो फ्रेंड्स कुछ भी नहीं करना, हमें ये तो पता है ना फ्रेंड्स कि हमारे पास टोटल होता है 100%। कितना होता है हमारे पास? 100% होता है। 20% तो बॉयज है, पहले 100% थे, 20% बढ़ गए, हो गए 120। क्या हो गए? बटे में परसेंटेज लगा देंगे। दूसरा क्या था? 10%। गर्ल्स पहले कितनी थी? नहीं, रेशो तो गिवन है ना फ्रेंड्स आपको, आप 100 क्यों मान रहे? रेशो गिवन है आपको, तो पहले लिखो यहाँ पे 7, क्या लिखो, और इसको मान लो 100। क्या मान लो फ्रेंड्स? हम 100 मान के चलते हैं, 100 मान लिया। और दूसरा आपके पास है 8, क्या है? 800, और इसको मान लो आप 10%, यानी 110 बटे 100, ठीक है। अच्छा फ्रेंड्स 100 आपको इसलिए मानना है क्योंकि आप देखो यहाँ पे अनुपात है, क्या है फ्रेंड्स? या तो हम यहाँ पे मान लेंगे 7x या 8x, या आप x को यहाँ पे 100 मान सकते हैं, लेकिन यहाँ परसेंटेज में तो 100 मान के आपका क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होगा। कटिंग कर दो यहाँ से, ये आ गया 12 7 84, 840 आ गया फ्रेंड्स। और यहाँ पे कटिंग करवाओगे तो कितना आएगा? ये आ गया 88, कितना आ गया? 88 आ गया फ्रेंड्स, ठीक है ना। अब इसको कटिंग, 0 से 0 कट गया, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, ये आ गया 42। फिर कटिंग करो 2 1 और 2 2 फ्रेंड्स, तो आपके पास आ गया 21 और 22। तो फ्रेंड्स ये आपका जो था ना, ये आप इस तरीके से भी इसको सोल्व कर सकते हैं फ्रेंड्स, तो ये भी आपके लिए बहुत ईजी रहेगा और आप इसको जल्दी सोल्व कर सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स एक हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं कोई। फ्रेंड्स एक क्वेश्चन और पेपर में आया हुआ है, और इसको भी आप देख लीजिए, इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन है आपका ये वाला फ्रेंड्स, यहाँ पे हटाइए, पहले यहाँ पे लिख लीजिए जो भी है। 6 नंबर का शायद क्वेश्चन चल रहा है, छठा है, छठा देखते हैं जो है ये क्या फ्रेंड्स। कहते भाई आज आपने कितना बचाया? 1 रुपये बचाया। क्या बचाया? 1 रुपये बचाया। तो कल आप बचाते हो 2 रुपये। क्या बचाते हो? 2 रुपये। आज 1 रुपये, कल 2 रुपये, ठीक है। अगले दिन 4 रुपये, अगले दिन कितना? 4 रुपये बचाया। आज 1 रुपये बचाया है, कल 2 रुपये, अगले दिन 4 रुपये। तो क्वेश्चन में क्या है? कहता है 2 सप्ताह बाद कितने पैसे होंगे? 2 सप्ताह बाद कितने रुपए इकट्ठे हो जाएंगे? कितने रुपए होंगे, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए एक बार देख लीजिए इसको। ये भी क्या है? मतलब 16 383 है, और फिर यहाँ पे है 18 300, और फिर यहाँ पे है 16 300, और यहाँ पे इनमें से कोई नहीं, मतलब नॉन ऑफ दिस जो भी है, ठीक है ना। ये ए है, बी है, सी है और डी है, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन था। कितने ये दो सप्ताह कितने थे? 2 सप्ताह की बात करें, देखिए 2 सप्ताह में 14 दिन होते हैं, 14 दिन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14, ठीक है। आज कितना बताया? 1 रुपये, कल 2 रुपये, फिर 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी फ्रेंड्स 128 दूनी बोलो 256, ये होगा ना। तो 56 दूनी कितना आएगा? 512। उसके बाद 24 10, फिर आएगा 48 20, ये होगा ना फ्रेंड्स। अब 48 20 को फिर से 96 40। अब 96 40 को फिर से करो 2 से करो 12 18 19 0 4 दूनी 8, फिर 1 से गुना करो फ्रेंड्स, ठीक है। फिर 2 से 4 18 1 और 8 दूनी 16, ठीक है ना। ये होगा ना फ्रेंड्स, यहाँ पे देखो ये होगा फ्रेंड्स यहाँ पे 16 124 और दार देखो फ्रेंड्स, गड़बड़ को तो नहीं कर दिया हमने,
ये आ गया 248 आ गया, 10 दूनी 20 आ गया, 40 आ गया। अब यहाँ पे देखो 6 दूनी 12, 4 4 4, ओहो फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक होगी ना, ये देखो ना 6 दूनी 12, 18 19, ये 1 आएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे 1 आएगा। अब ठीक है आपका, देखो 2 दूनी 4, 9 दूनी 18, ये आ गया 3, ठीक है। तो यार 16 384, तो आपका आंसर ये अपना आ जाएगा 16 383 वाला फ्रेंड्स, ठीक है। तो देखो फ्रेंड्स कई बार क्या होता है ना कि ना जो भी है चेसी आपको एग्जैक्ट आंसर नहीं देगी, क्यों, कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपके इन्होंने क्या देखो 1 रुपये यहाँ पे कम कर दिया, तो कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, तो आपका आंसर यहाँ पे जो ये ए ऑप्शन है आप बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखो इसमें कहने का तो खैर था तो कुछ नहीं, बस थोड़ा कैलकुलेशन का ही खेल था फ्रेंड्स, कैलकुलेशन करने से ही ये तो मात्र सोल्व हो जाएगा फ्रेंड्स। अब करेंगे अगला क्वेश्चन। एक फ्रेंड क्वेश्चन यहाँ पे हमारे पास है, वो हमारे पास है एक तांबे की तार, क्या फ्रेंड्स क्वेश्चन हमारे पास है, कहता है भाई एक तांबे की तार, देखिए एक तांबे की तार, ठीक है। और ये क्वेश्चन बताता हूँ कौन से पेपर में आया है, ये आपका पेपर जो है ना ये है कौन सा है, ये हरियाणा पुलिस मेल कांस्टेबल पेपर है फ्रेंड्स, ठीक है, उसका ही क्वेश्चन है। एक तांबे की तार, तांबे की तार 81 सेंटीमीटर, 81 सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले वर्ग के आकार में है। ये पहली बात तो क्षेत्रफल वाले वर्ग के आकार में, वर्ग के आकार में, वर्ग के आकार में, ठीक है। यहाँ पे देखना वर्ग की बात हो रही है, ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है, वर्ग के आकार में है। उसी तार को अर्धवृत्त के रूप में मोड़ा जाता है, वर्ग के आकार में मोड़ा जाता है, वर्ग के आकार में पहले वर्ग के आकार में मोड़ा है आपने, ठीक है फ्रेंड्स, वर्ग के आकार में मोड़ा, फिर उसी को अर्धवृत्त, क्या अर्धवृत्त के आकार में मोड़ा, ठीक है फ्रेंड्स। फिर क्या है, तो कहते हैं भाई त्रिज्या निकालो, अर्धवृत्त की त्रिज्या निकालो। ऑप्शन फ्रेंड्स यहाँ पे है हमारे पास है 10, फिर 16 और फिर 7 और फिर 14, ए बी सी और डी, ठीक है फ्रेंड्स। चलो इसको करना स्टार्ट करें। तो फ्रेंड्स ये देखो, ये उसमें था एरिया चैप्टर में से आ रखा था क्वेश्चन, मैं बताता हूँ। देखो सबसे पहले क्या है फ्रेंड्स, इसको ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, इसमें तांबे की तार है, क्षेत्रफल है, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुना भुजा, यानी वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है फ्रेंड्स, क्या होता है साइड का स्क्वायर, ये गिवन है कितना 81, हटाओ यहाँ पर रूट लगाओ, साइड कितनी आएगी, आ गया फ्रेंड्स 9, इसी 9 को आपने चारों तरफ मोड़ दिया, वर्ग का परिमाप 4 गुना भुजा, 4 गुना 9 36, हो गया फ्रेंड्स खत्म। अब कहता है भाई अर्धवृत्त या अर्धवृत्त, इसी तार को आपने क्या किया अर्धवृत्त में, कैसे मोड़ दिया ऐसे, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनना, अर्धवृत्त का फॉर्मूला जो इसका सर फ्रेंड्स फॉर्मूले में ही एक आपको लॉजिक समझना है, 2r प्लस पाई आर, बस ये आपको याद करना है। अर्धवृत्त का जो होगा क्षेत्रफल का 2r प्लस पाई आर, ठीक है ना। मोड़ा अर्धवृत्त का यू है, ये परिधि क्या है फ्रेंड्स, परिमाप है, कितना है ये 36, कितना आया 36, यहाँ पे लिखो। अब ये देखिए यहाँ पे आर कॉमन निकालो, यहाँ से 2 की जगह 2 प्लस ये आ गया 22/7 फ्रेंड्स, ठीक है। ये 36/1 लगा दो यहाँ पे, यहाँ इसको सोल्व करेंगे कितना आएगा 7 एकम 7, यहाँ कर दो 7 एकम 7, 14 प्लस 22, ये आ गया 36/7 और बराबर 36 कैंसर, 7 एकम 7, रेडियस कितना आ गया 7 आ गया फ्रेंड्स। तो यहाँ बताओगे कितना यहाँ पे आ जाएगा आपके पास आंसर 7 आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अगर बोले भाई डायमीटर में व्यास बताइए, क्या बताइए व्यास 2 गुना r, मतलब 7 गुना 2
ये आपके पास हो गया 14 आंसर, ठीक है, तो वो 14 आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आपसे बोला जाए भाई वृत्त का पूरा क्षेत्रफल ही बता दो, तो पाई आर की स्क्वायर बाईट बसे 7 और 7 गुना 7 कटिंग होगी 154, क्या फ्रेंड्स, ठीक है ना, 154 आप ऐसे निकल सकते हो। फिर बोले भाई हमें जो है वृत्त की परिधि बता दो, तो 2 पाई आर, क्या फ्रेंड्स 2 पाई आर, मतलब 2 गुना 22/7 और यहाँ पे 7 से 7 करेंगे 44, क्या फ्रेंड्स 44। तो फ्रेंड्स इसमें आप कुछ भी आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। मेन कंसेप्ट क्या है, फॉर्मूले याद कर लो और हमारा सारा काम कंप्लीट फ्रेंड्स। तो ये वो क्वेश्चन था जो मैंने आपको बता दिया फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। फ्रेंड्स एक क्वेश्चन यहाँ पे आ रखा था, एक बार वो भी देख लो आप। कौन सा क्वेश्चन फ्रेंड्स, शायद 8 क्वेश्चन, चलो कोई नहीं, शायद 8 क्वेश्चन लिखा। क्वेश्चन क्या फ्रेंड्स, ये कहता है रमन घर से दूर जाने में, रमन घर से दूर जाने में, रमन घर से दूर जाने के लिए, दूर जाने के लिए 50 किलोमीटर प्रति घंटे गति है। चाल कितनी फ्रेंड्स, 50 किलोमीटर प्रति घंटा गाड़ी चलाता है। और जब वापस आता है, वापिस में है, वापिस चाल जो उसकी है ना फ्रेंड्स, वो आपके पास है 45 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो कहते हैं अगर वो इस चाल से आएगा ना तो उसको 1 घंटा अधिक लग जाता है, वह 1 घंटे का समय अधिक लेता है। क्या लेता है, अधिक लेता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो कहते हैं इस यात्रा में उसकी कुल दूरी कितनी है, तो ये टोटल डिस्टेंस है, और यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए 500 किलोमीटर, 225 किलोमीटर, और फिर 450 किलोमीटर और 900 किलोमीटर, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आपके पास क्वेश्चन है, चलो पढ़ने इसको स्टार्ट करते हैं। देखो फ्रेंड्स, सबसे पहले क्या है, रमन चाल गिवन है, ठीक है, हमें दूरी निकालनी है। दूरी का फॉर्म निकालना है 4 गुना समय दूरी, मतलब ये रही चाल और ये रहा समय, मतलब उसको आपने एक्स मान लिया। दूसरा क्या है फ्रेंड्स, दूसरे में वो ये कहता है कि भाई 45 किलोमीटर, कितना 45 किलोमीटर। अब वो चलता है 45, ठीक है, और जब वो 45 किलोमीटर के हिसाब से वापस आता है उसको 1 घंटा एक्स्ट्रा लगता है, तो x + 1, इसमें हम 1 घंटा इसमें एक्स्ट्रा जोड़ देंगे। अब इसको स्टार्ट कीजिए, आ गया 50x, ये आ गया 45x, ये आपके पास आ गया 45 से कम 45, ये 50 है, ये प्लस का तरह के माइनस का हो गया, और ये हो गया 45, ये x है फ्रेंड्स। इसको करोगे 9x, ये 45, सॉरी यहाँ पे तो 5x आएगा ना, 5x, 5 में 45,
आ गया 9, क्या आ गया फ्रेंड्स 9 आ गया। यहाँ पुट कर दो भाई, ये जाने का समय हो गया। 9 पंजे 45 450 प्लस, और ये वाला जो आपके पास है 9 प्लस 1 10 450 और 10 450, तो 450, तो ये टोटल हो गया 900। क्या हो गया फ्रेंड्स 900। तो आप यहाँ पे क्या बताओगे, इसकी जो टोटल डिस्टेंस है ना वो 900 किलोमीटर, जाने का 450 और आने का 450। तो यहाँ जिसका टोटल रहेगा फ्रेंड्स वो रहेगा 900 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है फ्रेंड्स, अब एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बैठ के। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे पास है 12 और 30, 12 और 30 के तीसरे समानुपाती। क्या है समानुपाती, ठीक है। ये तो हो गया 12 और 30 का समानुपाती होना चाहिए। और फिर बोलता है 9 और 25 का क्या होना चाहिए, माध्य समानुपाती। क्या होना चाहिए, माध्य समानुपाती होना चाहिए हो। तो कहता है इनका अनुपात निकालो, का अनुपात बताओ। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलो ऑप्शन में लिख देता हूँ इसको 5:1, फिर 2:1, और फिर 9:14, और फिर आपके पास है 7:15। तो फ्रेंड्स देखो इसको सॉल्व हम कैसे करेंगे। सबसे पहले फ्रेंड्स जो बड़ी रकम है इसको 2 बार लिखो, 30 गुना 30 और बटे में 12 को लिख दो, ठीक है फ्रेंड्स। और दूसरा इसका मध्य समानुपाती मतलब 9:x 25, मतलब 9/x और x बटे 25, ठीक है फ्रेंड्स। चलो करो सोल्व इसको फटाफट। ये कितना हो गया आपके पास, 6 पंजे 30, 6 दूनी 12, 15, 15 पंजे 75, ये 75 रेशो। 25 में 225, x का स्क्वायर कट के रूट आ गया, ये आ गया 15, 75 अनुपात 15, 15 एकम 15, 15 पंजे 75, आ गया 5:1। यहाँ कित कर हो गया 5:1। इसका जो फ्रेंड्स कैरेक्टरिस्टिक क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 5:1, ठीक है। तो इसका बस ये इसकी यही फ्रेंड्स में क्वेश्चन करना था और कुछ था नहीं इसके अंदर फ्रेंड्स। अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। जब भी फ्रेंड्स बोलो ना तीसरा समानुपाती, तो जो आपकी जो बड़ी रकम होगी उसका स्क्वायर और बटे में 12, और फिर फ्रेंड्स आप उसको सोल्व कर सकते हो, ठीक है। फ्रेंड्स एक क्वेश्चन और था पेपर में, वो भी देख लो। कहता है ABC के वेतन, ABC के वेतन, ABC के वेतन 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 में वेतन 2, 3, 5 के अनुपात में, क्या है के अनुपात में है, अनुपात में है। यदि उसके वेतन में क्रमशः 15%, वेतन में क्रमशः 15%, और फिर क्या है 10%, और फिर आपके पास है 20% की वृद्धि हो जाए। क्या हो जाए, वृद्धि हो जाए। तो उनके वेतन का नया अनुपात निकालना है फ्रेंड्स, जो नया अनुपात है वो निकालना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स का तो मैं बता रहा हूँ सिंपल ही है, 2, 3, 5 परसेंटेज है, मतलब 200, 300 और 500, ठीक है फ्रेंड्स। 200,
गुना 115/100, 300 गुना 110/100 और 20 नहीं 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 500 गुना 120/100। कटिंग कर दिया, 15 दूनी 30, 2 एकम 2 हो गया। कटिंग 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 330, कटिंग 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 12 पंजे 60, 600। चलो फ्रेंड्स ये भी कटिंग कर दिया आपने, तो 23 3 मतलब 23 और 33 और 60। ओहो मैंने यहाँ लिखा नहीं फ्रेंड्स, कोई बात नहीं। और यहाँ पे आपका आंसर आ गया 23 33 और 60। तो ये इसकी रेशो आ गई फ्रेंड्स। तेरे को नहीं पता लग रहा पॉइंट्स का। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 10वां क्वेश्चन कर लेते हैं। 10वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स यहाँ पे भाई, एक निश्चित संख्या में 2 अंक, एक निश्चित संख्या में 2 अंक मतलब 2 अंक है। छोटा क्वेश्चन बनाते हैं फ्रेंड्स। 2 अंक है, उनके अंकों का योग, अंकों का योग कितना है? 9 है। क्या है? 9 है। यदि इनको उल्टे क्रम में लिखा जाए, उल्टे क्रम में लिखने पर, उल्टे क्रम में लिखने पर नई संख्या मूल संख्या से 9 कम है। नई संख्या मूल संख्या से 9 कम है। क्या है? 9 कम, 9 कम, 9 कम। क्या है? 9 कम है। संख्या बताइए, संख्या बताओ। चलो फ्रेंड्स करें फिर इसको। ऑप्शन देख लीजिए, 45 है, फिर है 36, फिर है 54 और फिर है 63। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये करना कुछ नहीं है, छोटा सा काम। ऑप्शन दिख रहे हैं फ्रेंड्स हमें, चलो करके देखते हैं फटाफट। अंकों का योग 9 है। क्या है फ्रेंड्स? देखो फ्रेंड्स मैं डायरेक्ट आपको ऑप्शन से आंसर से समझाता हूँ, टाइम भी बचेगा और हमें कंसेप्ट समझ आ जाएगा। मान लीजिए 54 को उठा के लेता हूँ, मैंने 54 लिखा। क्या है? योग 9 है, प्लस कर दो, टोटल आ गया, टोटल आ गया 9। ठीक है फ्रेंड्स, अब वो क्या बोलता है? पलट दो, पलट दो जिसको, 4 आगे 5 पीछे कर दिया। उल्टा नई संख्या मूल संख्या से 9 कम है। देखो फ्रेंड्स 9 कम हो जाती है भाई, चेक कर लो। ये कितना था? 54 था ना, ये आ गया 9 कम। क्या आ गया फ्रेंड्स? 9 कम आ गया। ऐसा इसमें तो पॉसिबल हो रहा है, सी वाला ऑप्शन में। तो आपका ऑप्शन 54 यहाँ पे सही है, और किसी में भी नहीं है फ्रेंड्स। एग्जाम्पल बताया था, जैसे 45 है, ये 45 लिखा, उसका उल्टा कर दिया, 54 आ गया फ्रेंड्स। ये क्या पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। अब ये देखो ना, ये आपके पास करोगे फिर भी इसको सोल्व तो माइनस में, किस में आएगा? माइनस में। फ्रेंड्स ये है ना हमारे पास 45 है ना, 45 से 54 पहली बार तो जाएगा ही नहीं, कट ही नहीं सकता। तो ये तो पॉसिबल हो भी नहीं सकता वैसे ही फ्रेंड्स, है कि नहीं? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। 36 है फ्रेंड्स, इसको देख लो एक बार, 36 है, ये 63 है। ठीक है, चलो पहले मान लो आप। वैसे फ्रेंड्स देखो, इसमें से भी जा नहीं सकता, ऊपर छोटी रकम नीचे बड़ी रकम माइनस हो नहीं सकती। 63 है फ्रेंड्स, इसका 36 बना लिया। इसको करोगे तो ये 7 आएगा, यहाँ 27 आएगा फ्रेंड्स। तो ये भी पॉसिबल नहीं है। देखो ये तो पहले से ही छोटी रकम है, ये तो माइनस से तो क्या पलटेंगे तो माइनस कहाँ पे हो पाएंगे? ऊपर बड़ी ऊपर छोटी नीचे बड़ी, माइनस पॉसिबल नहीं है। ऊपर छोटी नीचे बड़ी, माइनस पॉसिबल नहीं है। इसका पॉसिबल था, इसका आंसर ही नहीं आ रहा। बचा क्या? 54। तो ये आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा।
एक और क्वेश्चन करेंगे फ्रेंड्स। फ्रेंड्स फ्रेंड्स 20 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर, फिर ब्रैकेट क्लोज कर दिया, फिर यहाँ डिवाइड 5 गुना 3 प्लस 10 डिवाइड में फ्रेंड्स इसमें क्या है 27 है, फिर का है 1/3 है प्लस 10 है डिवाइड 2 प्लस 1। इसका आंसर बताइए, ऑप्शन चेंज करने पड़ेंगे। ऑप्शन फ्रेंड्स इसके लिए दे रखे हैं, वो है कहाँ है ऑप्शन, ये रहा 10 सही 2/3, फिर अगला है 14 सही 1/3, फिर अगला है 12 सही 2/3, और फिर अगला है फ्रेंड्स 15। ठीक है फ्रेंड्स, चलो करते हैं फिर इसको सॉल्व। ए बी सी और डी, ठीक है फ्रेंड्स। सॉल्व करें सबसे पहले इनको ब्रैकेट सॉल्व करते हैं ना। 400 माइनस 100 ये डिवाइड में जाएगा इसके अपोन में गुना 3 प्लस 10 बटे में, इसको सॉल्व करोगे 300 आ गया, 5 कटिंग करोगे 60 आ गया, 60 गुना 3 प्लस 10 180 आ गया, प्लस 10 ये आ गया 190। अब इधर फ्रेंड्स नीचे वाला 3 नी में 27 9 और ये 2 पंजे 10 9 और 5 14 और 1 15, तो ये आपके पास आ गया 15। कटिंग करो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये आ जाएगा 3 पंजे 3 पे नहीं फ्रेंड्स 5 पे काटो, 5 की 15 5 की 15 और 5 के 30। यहाँ फ्रेंड्स 8 आएगा, ये आ गया 38/3। कितना है फ्रेंड्स 38/3, इसको 3 से भाग करो, 3 एकम 3 3 दूनी 6 या 2 12 सही 2/3। किसमें है ये रहा सी आंसर, 12 सही 2/3 आपका ये आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है। ये फ्रेंड्स क्वेश्चन थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, इसलिए मैं थोड़ा सा आपको एक बार पढ़ के बता देता हूँ। ठीक है, तो फ्रेंड्स उसके बाद जो होगा ना, फिर जो इम्पोर्टेंट होगा वो लिख लेंगे, फिर सीधा इसका सोल्यूशन कर देंगे। ठीक है, कहता है फ्रेंड्स 4 धावक दौड़ने वाले, 4 धावक एक पथ पर भागते हैं, दौड़ना शुरू करते हैं। एक चक्कर पूरा करने में 200 सेकंड, मतलब पहला चक्कर पूरा पहला हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। तो फ्रेंड्स एक क्वेश्चन में जब क्वेश्चन वही कराया था फ्रेंड्स, वही क्वेश्चन था ये वाला। एक 4 धावक जिसमें पहले को 200 सेकंड 300 सेकंड 360 450 सेकंड रहते। फ्रेंड्स जल्दबाजी में ना थोड़ी सी मिस्टेक हो गई और वो गलती मिली नहीं। जब फ्रेंड्स दोबारा देखा ना तो गलती समझ आ गई फ्रेंड्स। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक बार दोबारा इसको कर लेते हैं। तो क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, और ये मैं बता रहा हूँ, ये जो आया था हरियाणा मेल पुलिस कांस्टेबल के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है फ्रेंड्स। बेसिकली क्वेश्चन है क्या, मैं पढ़ देता हूँ। 4 धावक जिसमें पहले को 200 सेकंड 300 सेकंड 360 सेकंड 450 सेकंड लगते हैं, कितने समय बाद वह शुरुआती बिंदु पर मिलेंगे। यानी फिर इसके अंदर क्या करना है, हमें कॉमन
टर्म निकालनी है, मतलब एलसीएम निकालना है। तो देखो फ्रेंड्स, पहले हमारे पास क्या है 200, फिर 300, और फिर हमारे पास 360, और फिर 450। ठीक है, ये ऑप्शन कर लो, 1800 सेकंड, 3600 सेकंड, 1200 सेकंड और 1800 सेकंड। 1800 तो हो गया, कर लो 1400 सेकंड। ठीक है फ्रेंड, चलिए करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 2 से काटा, ये 100 आ गया, ये 150 आ गया फ्रेंड्स, ये 180 आ गया, और ये आ गया 2 2। ठीक है, फिर 2 से काटा 50 आ गया, 75 90, और ये आ गया 75। ठीक है फ्रेंड्स, 75 ये होगा ना, ये नहीं कटेगा फ्रेंड्स, ये तो ऐसे ही रहेगा 2 to 5, क्योंकि ये विषम संख्या है। अब यहाँ पे फिर 2 से 25, 75, 45 और 200, फिर 3 से 25, 25, 15, 75, फिर फ्रेंड्स 3 से 25, 25, 5, 25, फिर फ्रेंड्स किससे बोला 5 से 5, 5, 1, 5, फिर फ्रेंड्स किससे 5 से। ठीक है, पूरा कट गया, कर दो 5 3 15, 3 3 45, 90, 180। ठीक है ना, और ये 360, 360 को 30 से कर दो, 0 6 3 18, 3 2 10। ये फिर से गड़बड़ हो गया, फिर अब इसको गुना कर दो, आंसर आ जाएगा। देखिए 5 5 25, 25 75, 150, 300, 600 और 1800। तो कितना आएगा यहाँ पे 5 गुना 5 गुना 3 गुना 3 गुना 2 गुना। ठीक है, फिर 25 ये 75, 75 150, 300, 600, 1800, ये आ गया 1800 सेकंड। क्या आ गया फ्रेंड्स, ये आपका जो ऑप्शन है 1800 बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फ्रेंड अगला क्वेश्चन देखो, 12वां क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, एक बार देख लीजिए। कहता है राजू ने 1 वर्ष के लिए 15,000, 1 साल के लिए कितने 15,000 को 10% प्रति वर्ष ब्याज दर पर निवेश किया, 6 महीने में, हर 6 महीने में चक्रवृद्धि होता है, चक्रवर्धित होता है। ठीक है फ्रेंड्स, चक्रवर्धित होता है। 1 साल में, 1 वर्ष के अंत में सुधांशु को कितनी राशि प्राप्त होगी।
फ्रेंड्स एक क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये पेपर में आया था क्वेश्चन था, ठीक है ना, थोड़ा सा इसको सॉल्व करेंगे। चलो करते हैं। हमें क्या भाई यहाँ पे दे रखा है चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपको पता है फ्रेंड्स, क्या होता है CI/P 1 + दर बटे 100 टाइम, ठीक है फ्रेंड्स। CI निकालना है, ये हमारे पास 15,000, ठीक है। यहाँ कितना आएगा फ्रेंड्स, 1 + 5/100 क्या फ्रेंड्स, और टाइम का डबल। दर तो 10 था, हमने 5 कैसे कर दिया फ्रेंड्स, यहाँ पर देखो 6 महीने, हाफ, 1 साल का हाफ। जब भी आपके पास 6 मंथ आए, रेट का आधा टाइम का डबल, रेट का आधा टाइम का डबल, ठीक है, ऐसे करना होता है उसको। तो इसको करोगे तो CI कितना आएगा 15,000, और ये 105/100 गुना 105/100, कटिंग कर दो ना, 21 20 ये हो गया फ्रेंड्स, ये कट गया, ये कट गया, यहाँ से ये कट गया, ये कट गया। 150 कितना आया, 150 गुना 21 और 21 441, ये है फ्रेंड्स। तो 441 और मतलब ये 15 15 61, ये है फ्रेंड्स 66 150, ठीक है ना, काफी देखिए 15 ठीक है फ्रेंड्स। इसको करो 4 से भाग, 66150, 4 एकम 4, 4 छक्के 24, 4 पंजे 20, 4 तिये 12, 3 आ गया, 4 7 28, 4 पंजे 20, फंसी आया, कितना आया 16,537.5। आपका ऑप्शन यहाँ बिल्कुल 16,000, ये ठीक है, 4 पंजे 20, 16,537, ऑप्शन चेक करते हैं 16,000। हाँ फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन गलत ही है वाला, यहाँ पे 537 है, मैंने गड़बड़ कर दी, 16,537 ये, ठीक है फ्रेंड्स, 16,537.50। फ्रेंड्स ये थोड़ा सा मैंने मिस्टेक कर दी, तो ये बिल्कुल आपका ठीक है, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसको आपको ऐसे सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए फ्रेंड्स एक क्वेश्चन और आ गया, कर दीजिए। क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपके पास, पेपर है फ्रेंड्स, पेपर में आपको फ्रेंड्स एक बार आपको पेपर दिखा दो, देखिए ये देखिए, अच्छा से हरियाणा पुलिस मेल कांस्टेबल का पेपर, ठीक है फ्रेंड्स। और इसी को जो है फ्रेंड्स हमने जो है इसका पेपर मैं करता हूँ। ये क्वेश्चन हमारे पास है 9/2 गुना 27 भाग 9 बटे में 18 4। ठीक है फ्रेंड्स, इसका हमें मान निकालना है, ठीक है। चलो करते हैं, कैसे करेंगे हम। सबसे पहले 9/2 गुना 27/9, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे 18 बटे में 75, यहाँ 100 गुना 5/4। कटिंग करो इसकी फटाफट फटाफट। कटिंग 27/2, यहाँ से करो फ्रेंड्स, कैसे कटेगा कटिंग, ये आ गया 15, और जब इसको कटोगे कितना आएगा 12, 4 तिये 12, 3/, क्या गया फ्रेंड्स 3, उसको ऊपर करो, 1 ऊपर 3 नीचे, 27/6 डिवाइड, ठीक है, 6 × 18, 6 × 24,
3.06 पंजे 30, 4.5 कैंसिल फ्रेंड्स, 4.5 ऑप्शन यहाँ पे सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट करिए। वहाँ पहुँचा मार काम बढ़ा बढ़ा के रख रहे हूँ। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन हमारे पास है, वो क्वेश्चन देख लो। एक व्यापारी ने एक वस्तु को 20% की हानि पर बेचा, यदि विक्रय मूल्य 100 बढ़ा दिया जाए तो उसे 5% का लाभ प्राप्त होता है। उस वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। ऑप्शन हमारे पास वो रहा। ठीक है फ्रेंड्स, शुरू करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें लागत मूल्य नहीं पता, एक्स मान लेंगे। एक्स में से 20 गया, मतलब एक्स को 100 था, टोटल हमारे पास 100 मान लिया हमने। 100 में से 20 गया, बचा हमारे पास 80x। क्या बचा? ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारे पास हो गया, बराबर है। अब कहते हैं अगर 100 बढ़ा दो, 100 बढ़ा दो तो 5% का लाभ होता है, तो 105x बटे में 100। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप यहाँ पे देखो करना कैसे, सिंपल आपके पास है। 80x आ गया, यहाँ पे 100, ये प्लस का रह माइनस का 105x बटे में 100 बराबर आ गया यहाँ पे 100। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो 100 कॉमन है, यहाँ पे गुना कर दो, यहाँ पे करोगे 25x किसका आ गया, और ये जो सोल्व करोगे यहाँ पे तो ये कितना आएगा फ्रेंड्स आपके पास, ये आ जाएगा। ठीक है, माइनस के यहाँ पे ध्यान रखेंगे नहीं फ्रेंड्स, हटा दो इसको, माइनस हटा दो यहाँ से। x हमारे पास आ गया 10,000 बटे में 25, 25 चौके 100, ये हमारे पास आ गया 400। ठीक है, तो वस्तु क्रय मूल्य कितना आ गया फ्रेंड्स, 400 आ गया। ठीक है जी, ये इसका आंसर था। अब कहता है 20% की हानि पर बेचा था। ठीक है ना, तो फ्रेंड्स 20% की हानि पर बेचा था, यदि विक्रय मूल्य अगर 100 बढ़ा दिया जाए, 100 बढ़ा दिया जाए तो कहता है 5% का लाभ होता है। ठीक है ना, तो इसको जो मेन आंसर आपके पास आएगा वो आपके पास आएगा 400, जो है इसका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स।
फिर अगला क्वेश्चन देखिए, फोर्थ क्वेश्चन कौन सा है? कहते हैं यदि 4 परीक्षक दिन में 5 घंटे काम करके 8 दिन में एक निश्चित संख्या में उत्तर पुस्तिका की जांच कर सकते हैं। मतलब देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन है 4 परीक्षक दिन में 5 घंटे काम करके 8 दिन में एक निश्चित संख्या 8 दिन में एक निश्चित संख्या में उत्तर पुस्तिका की जांच करते हैं, मतलब आंसर शीट की जांच करते हैं। क्या करते हैं? इसकी जांच करते हैं। उत्तर पुस्तिका की कहते हैं उत्तर पुस्तिकाओं की दुगनी संख्या को, अब कहते हैं जो आंसर है ना, आंसर जो शीट है उसकी संख्या को अगर दुगनी क्या कर दी जाए तो 20 दिन में जांच करने के लिए 2 परीक्षक को 20 दिन में जांच करने के लिए 2 परीक्षक को कितने घंटे काम करना होगा? ठीक है, ये आपका ऑप्शन है 9 घंटे, 8 घंटे, 6 घंटे और 7.5 घंटे। ये बी, सी और डी। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन हमारे पास है। देखिए फ्रेंड्स, तो ये क्वेश्चन आया था, मैं एक बार दोबारा पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन क्या था? ये कहता है भाई 4 परीक्षक 4 टीचर 5 दिन में एक काम को 8 दिन में एक निश्चित संख्या में, कितने? 8 दिन में एक निश्चित, ये 5 घंटे फ्रेंड्स, 5 घंटे और 8 दिन में एक निश्चित संख्या में आंसर की जांच करते हैं। आंसर की हमें नहीं पता भी कितनी है, हम उसको 1 मान लेंगे। अगर उसकी संख्या दुगनी कर दी जाए, अब आपने आंसर की क्या कर दी? 1 का दुगना डबल कर दिया। अब कहता है 20 दिन में 2 टीचर कितने घंटे काम करेंगे? ये फ्रेंड्स आपका जो है पैटर्न बनेगा। करवाओ, 4 पंजे 20, 5 से 5 खत्म, 2 चौके 8, 4 दूनी 8, तो आपके पास आएगा 8 घंटे। तो यहाँ आप टिक करोगे, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे फ्रेंड्स बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स एक क्वेश्चन और कर लीजिए। कहते हैं एक बेलन का व्यास बेलन का व्यास 28 सेंटीमीटर, क्या है? 28 सेंटीमीटर है। इसकी जो हाइट है, जो ऊंचाई है वो है 20 सेंटीमीटर। इसका आपको कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है।
ये है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है। वो होता है 2πr प्लस h। ठीक है ना फ्रेंड्स। और अगर आपको वैसे बोले कुल ना दिया गया हो, खाली पृष्ठ, तो πr की स्क्वायर h। ठीक है फ्रेंड्स। और क्या था, बस यही है फ्रेंड्स, बाकी और क्या है। ठीक है, आपने इसका हमें कुल बोला, क्या कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, तो आपको इसके अकॉर्डिंग निकालना है। ठीक है, 2 की जगह 2, पाई की जगह 22/7, त्रिज्या कितनी की वन है, व्यास 28 का हाफ कर दोगे 14, यहाँ 14 प्लस हाइट 20 आ जाएगा फ्रेंड्स। ये आ गया 44/7 गुना 14, और ये आपके पास आ गया 34, 7 दूनी 14, ये आ गया 88, 88 और 34। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे कर दो 32, 35, 24, 25, 26, 2, 9, 9 ये आ गया 299। ओ यार फिर नहीं लिखा मैंने वहाँ पे। इसका आंसर आएगा 2992 सेंटीमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्वेश्चन है फ्रेंड्स जो इम्पोर्टेंट था मैंने आपको करा दिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था मैंने आपको बता दिया। ठीक है फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स एक क्वेश्चन मैं आपके लिए लिखता हूँ, ये आपको सोल्व करना है। ठीक है फ्रेंड्स, और मतलब वो आपको उसका आंसर निकालना है। देखो ये तो हो गया होगा। फ्रेंड्स अगर बेलन का आयतन आएगा तो आएगा πr की स्क्वायर h, और अगर बेलन का पृष्ठ क्षेत्र तो 2πrh। ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपको कर दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन है, एक मैंने लिखा हुआ है ट्रेन ए एक स्थिर ट्रेन बी को 35 सेकंड और एक खंबे को समान गति से 14 सेकंड में पार करती है। ट्रेन ए की लंबाई 280 मीटर है। स्थिर ट्रेन बी की लंबाई कितनी होगी फ्रेंड्स। ठीक है, तो आपको ये निकालना है। ठीक है, ऑप्शन फ्रेंड्स यहाँ पे दे रखे हैं 480, 400, 700 मीटर।
ठीक है। ये तो था हमारे पास कंसेप्ट था भाई। 1 साल के लिए 15,000 को 10% प्रतिवर्ष ब्याज की दर पर निवेश करता है और हर 6 महीने बाद वो चक्रवृद्धि उसका पैसा बढ़ता रहता है। 1 वर्ष के अंत में सुधांशु को कितनी प्राप्त होगी? यहाँ पे हम ऑप्शन देख लेते हैं फ्रेंड्स। 16,357.50, फिर 165,000, 165,255.50, फिर 18,150। ए, बी, सी और डी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपके पास आ गया। तो फ्रेंड्स करना फिर स्टार्ट करें। तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यही लेवल HSC के अंदर आता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा फ्रेंड्स। ठीक है, देखिए प्रिंसिपल ये रहा हमारे पास, 1 साल का टाइम है, चक्रवृद्धि ब्याज है, फॉर्मूला को पता है, कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या होता है, P1 प्लस दर बटे 100 और यहाँ पे टाइम। P कितना है? 15,000। दर कितनी दे रखी है? हाँ, दर 5। देखिए फ्रेंड्स, वैसे 10% है, लेकिन आपको कुछ लॉजिक बताता हूँ। अगर आपको 6 महीने गिवन हो, रेट का आधा टाइम का दुगना, रेट का आधा टाइम का दुगना, 6 महीने गिवन, रेट का आधा टाइम का दुगना, इसका हाफ कर दो, 5/100, टाइम डबल कर दो, 1 वर्ष है इसका डबल कर दो, 2 हो गया। 15,000 105/100 गुना 105/100। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ से जो कटिंग कर दो, ये कटिंग हो गई, इससे आपने ये कटिंग कर दिया, 5 दूनी 10, 5 1 5, 5 दूनी 10, ये कटिंग कर दी। ठीक है फ्रेंड्स, अब बस गुना ही गुना करनी है आपको, क्या करना है इसमें, गुना ही करनी है ना फ्रेंड्स। एक छोटा सा काम एक और भी तो कर सकते हैं। 15,000 जो भी उसको इतना काटा, 15,000 गुना 105/100 गुना 105/100, ये आ गया 21/20, 21/20, इससे ये ख़त्म, 21 441 गुना 15, 15 एकम 15, 60 61 और ये आ गया 66। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया। और बटे में 4, क्या इसको 4 से भाग, 6615, 4 छिके 24, 4 पंजे 20, 4 तिये 12, 4 7 हो गया, 4 7 28, 4 पंजे 20, ये आया फ्रेंड्स 1653.75। ये तो ब्याज आ गया, इसमें ये जोड़ दो आप, कितना 15,000, कहाँ है ये, पूरा जोड़ दो फ्रेंड्स। तो कितना आएगा, ये जोड़ दो, 15,000 1653.75, 57.3566, ये आएगा 16 4 एकम 4 कट गया, 4 छिके 24, 2 4 पंजे 20, 1 4 तिये 12। ठीक तो है यार, इसमें यही तो है फ्रेंड्स, और क्या था, 16। अच्छा, ओहो फ्रेंड्स, ये तो डायरेक्ट आंसर ही आ गया, पूरा ही आंसर आ गया, ये तो है कि नहीं, ये आपके पास आ गया 1 6 16। पंद्रह हज़ार तो ये रहा फ्रेंड्स, 15,000 और हमारा कितना आया, 1653, 1653.7, 7 3 5 6। फ्रेंड्स आंसर तो यही आ रहा है, मैंने ऑप्शन तो नहीं गलत कर दिया। ऑप्शन 15 एकम 15, 60 61 6 66।